हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द न्यू स्टार। तो आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और एकदम लास्ट तक पहुंचेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 6, ठीक है। अब ये 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी किस किस नंबर से 6 में पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। जैसे 1, 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, और किसी नंबर से जाएगा नहीं, और 6 से जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 के गुणनखंडों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, 6 के गुणनखंडों की संख्या कितना है, 4। ऐसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 8 है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या बताना है तो 1 से भाग चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6, 7, फिर किससे जाएगा, 8 से जाएगा। तो इसके भी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, कोई बड़ा नंबर जैसे 120। अब 120 का हमें गुणनखंड करना है। 120 का हमें गुणनखंड करना और उसके गुणनखंडों की संख्या बताना। जैसे कि 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4, और वैसे ही 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। ऐसे ही हमें बताना है 120 के गुणनखंडों की संख्या। अब हम देखेंगे, अगर ये तो छोटा नंबर था, हम आसानी से निकाल लिए कि 4 गुणनखंड होंगे। लेकिन ये क्या है, एक बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर है तो ऐसे गुणनखंड करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। देखिए कितना हो गया, 120 के बराबर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 25 कितना हो जाएगा, 120। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइज करके। अब इसके देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पावर कितना है 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 ले लेंगे। इसके पावर कितना है 1, तो यहाँ पे हम गुणे में 2 ले लेंगे। इसके पावर कितना है 1, तो इसके गुणे में कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 120 जो है इसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 120 हमारे पास कोई नंबर है, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो और नंबर पे ट्राई करते हैं, जैसे 360। अब 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसको तोड़ सकते हैं 6 इंटू 6 गुणे 2 इंटू 5। लेकिन ये हमें पूरी तरीके से नहीं टूटा, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। अब ये 2 ऐसे ही है और यहाँ पे 5 ऐसे ही है। फिर यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, एक बार 2 3 बार, तो 2 के पावर 3। वैसे 3 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 3 के पावर 2। ऐसे ही मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 के पावर 1। अब क्या करेंगे, 3 से 1 बढ़ा करके 4 ले लेंगे, 2 से 1 बढ़ा करके 3 ले लेंगे, अब 1 से 1 बढ़ा करके 2 ले लेंगे। आपस में मल्टीप्लाई करते 4 3 12 दूनी 24। तो हम कह देंगे आसानी से कि क्या है, 360 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। हमारे पास एक नंबर है 120। अब 120 में हमें पहले गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे, टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ये हो गया 120। 2 की पावर 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 के पावर 3। ऐसे 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 के पावर 1। ऐसे ही 5 कितनी बार है, 5 के पावर 1। ऐसे लिख देंगे। अब इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगा, 3 से 1 बढ़ा करके ले लेंगे 4 हो जाएगा, 1 से 1 बढ़ा करके ले लेंगे 2 हो जाएगा, और 1 से 1 बढ़ा करके ले लेंगे 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16।
हम कह सकते हैं टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 16 है। टोटल गुणनखंडों की संख्या 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 16। अब हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसी नंबर को यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1 और मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 क्या है, एक सम नंबर है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी जो बचा 3 के पावर 1 है तो 2 ले लेंगे, 5 के पावर 1 है तो 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, 4 है। आसानी से निकल गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये जो 2 के पावर है, 2 हमारा क्या है, एक सम संख्या है, और 2 को हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, बचा क्या 3 के पावर 1, तो 1 पावर है तो यहाँ पे हम एक बढ़ा करके 2 ले लेंगे। यहाँ पे 5 के पावर 1 है तो एक बढ़ा करके 2 ले लेंगे, 2 दूना 4, यानी ये 4 हमारा क्या है, 4 आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर हम इनमें से इसको निकाल दें, 16 में से हम 4 को घटा दें, कितना बचेगा, 12, और 12 हमारा क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या। ये 12 हमारा क्या हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ दे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम पहले पूर्ण गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे 120 ही है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितना भी हमने निकाला, 16, और हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर कितना है 3 गुणे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये संख्या है। तो क्या करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद बचा क्या, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब ऐसे लिख देंगे, 2 में एक बढ़ा कर ये कितना हो जाएगा 3, अब 1 में एक बढ़ा करके 2, और 5 के पावर 1 है तो 1 में एक बढ़ा करके 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। हम देख रहे हैं डायरेक्टली अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या फाइंड करना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ नंबर्स पे और ट्राई। हमारे पास एक नंबर है 480। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो देखिए 12 चौक 48, 4 आ गया। अब 2 गुणे 5, क्योंकि 10 को हम 2 गुणे 5 में तोड़ते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको फिर से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे कितना 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे, ठीक है ये हो गया। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 कितनी बार आया 1 और 5 कितनी बार 1। अब इसमें अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो हम पहले ही बता चुके हैं, 5 से एक ज्यादा 6, अब 1 से एक ज्यादा 2 हो जाएगा, और फिर 1 से एक ज्यादा 2, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अगर हम बात करें टोटल गुणनखंडों की संख्या तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या हमारे पास 24 हो जाएगा। अब बात किया जाए सम गुणनखंडों की संख्या, अब बात किया जाए सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 के पावर 4 बचेगा गुणे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब 4 से एक ज्यादा 5, 1 से ज्यादा 2, 1 से ज्यादा 2, तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, हमारे पास आ गया सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब अगर हम 24 में से 20 घटा दे तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से कॉमन लेकर नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 को बढ़ाना नहीं, इसके बाद ऐसे ही लिख दीजिए, बाकी 3 को बढ़ा दीजिए, 3 की पावर कितना 1 और इसको कर दीजिए 2, और 5 की पावर 1 है, इसको बढ़ा करके 2 लिख दीजिए। तो देखेंगे 5 दूनी 10 दूना 20, फिर से हमारे पास क्या आ गया सम गुणनखंडों की संख्या आसानी